Hello my dear students, welcome to ATP Star Quota. This video is all about the information about one of the most prestigious exam conducted in our country, that is NTSE. NTSE stands for National Talent Search Examination and is one of the most sought over examination at the national level. Talking about the conducting body, NTSE को स्टार्ट किया था NCERT ने, that is National Council of Educational Research and Training, and it was started long back in 1963. 1963 से अभी तक इसके पेपर पैटर्न से लेकर एलिजिबिलिटी हर चीज़ में वेरिएशन आ चुका है. इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पहले सिर्फ 8th क्लास के लिए होता था, फिर ये 8th और 10th के लिए होने लग गया और अब ये सिर्फ 10th क्लास के लिए होता है. इसका पेपर पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो चुका है. तो 1963 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक इस एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम. बट द वन थिंग विच हैज़ नॉट चेंज्ड इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम. So this exam is conducted to identify the young talents of our country, the young minds of our country, and to facilitate their education by the means of scholarship. तो अगर आप पर NTSE scholar का tag लगा हुआ है या लग जाता है future में, तो you will be looked up to with great respect because you are one of the young talents and talented minds of our country, right? So junior level पर 10th class के level पर ये सबसे authentic government conducted exam है. बात करें अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कोई भी 10th क्लास में 10th क्लास का जो स्टूडेंट है किसी भी रिनाउंड स्कूल का, एफिलेटेड स्कूल का, वो इसमें अपीयर हो सकता है. और इसमें एक एग्ज़ाम मार्क्स का भी क्राइटेरिया है जिसमें आपके 9th क्लास में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए. सो यहाँ पर दो क्राइटेरिया काम करते हैं. पहला आपकी क्लास का, दैट यू शुड बी इन 10th स्टैंडर्ड, एंड सेकेंड इज़ कि 9th स्टैंडर्ड में आपके मिनिमम 55% मार्क्स आए होने चाहिए. ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कैन अपीयर इन दिस एग्ज़ाम, पर उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया एक एडिशनल भी है. वन, of course they should be appearing in the 10th class for the first time. Second is they should not be employed anywhere, they should not be working anywhere, and third is they should be below 18 years of age as of 1st July in that particular year. तो जिस भी ईयर में ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स NTSE देना चाहते हैं उस ईयर के 1st जुलाई तक वो they should be below 18 years of age. अगर स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात की जाए तो NTSE का जो एग्ज़ाम है वो दो स्टेज में कंडक्ट होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. स्टेज 1 जो होती है वो स्टेट लेवल, स्टेट बोर्ड जो है वो कंडक्ट करवाता है, दैट इज़ SIERT, द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इसका पेपर हर स्टेट में अलग अलग आता है. और जो स्टेज 2 होती है दैट इज़ कंडक्टेड एट द नेशनल लेवल. द पेपर इज सेम अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड UTs और वो कंडक्ट करवाता है NCERT. तो पूरा जो एग्ज़ाम है वो दो स्टेज में कंडक्ट होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो एक बार इन स्टेजेस की डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में. तो स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो ये कब होता है, दिस हैपन्स यूजुअली इफ़ द सिचुएशन गोज़ नॉर्मल. जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, बट इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉर्मल देन इट इज़ कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर. जो भी नवंबर का फर्स्ट संडे आता है तब स्टेज 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एक्सेप्ट फॉर नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पर ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ नवंबर को कंडक्ट किया जाता है. जो पूरा स्टेज 1 है वो दो पेपर के फॉर्म में कंडक्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. दोनों 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 120 मिनट्स ईच. और जो पेपर 1 होता है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट जिसको हम बोलते हैं. जो पेपर 2 होता है दैट इज़ स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट जिसको बोला जाता है. दोनों में ही 100 क्वेश्चंस आते हैं इन ईच. मैट में 100 क्वेश्चंस आएंगे, सैट में 100 क्वेश्चंस आएंगे. दोनों का टाइम 120 मिनट्स रहेगा ईच. सैट के जो 100 क्वेश्चंस होंगे, तो मैट में तो ऑफ कोर्स सिर्फ मेंटल एबिलिटी है तो मेंटल एबिलिटी के ही सारे 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सैट में मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इन द सैट सेक्शन, राइट. उसमें जो 100 क्वेश्चंस हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं. साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, सोशल साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं. जो साइंस के 40 क्वेश्चंस हैं दे आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. नियरली लगभग बराबर ही बैठता है, किसी में 13 क्वेश्चंस, किसी में 14 क्वेश्चंस. इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं. तो पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में होगा स्टेज 1, मैट एंड सैट के फॉर्म में होगा. इनके टाइम भी फिक्स हैं.
जो मैट का पेपर होता है वो मॉर्निंग 9:30 AM टू 11:30 AM 2 घंटे का पेपर रहेगा एंड देयर आफ्टर देयर इज अ 2 hours ब्रेक. 2 hours के ब्रेक के बाद 1:30 PM टू 3:30 PM अगेन सैट का पेपर होगा. तो एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे. पेपर 1 पहले सुबह 2 घंटा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, फिर बीच में 2 घंटे का गैप होता है और दिन में 1:30 बजे से 3:30 बजे तक पेपर 2 हो जाता है. इस पूरे स्टेज 1 के दोनों ही पेपर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे मन चाहे जितने चाहे जी खोल के तुक्के मार सकते हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर द स्टूडेंट इज अलॉटेड अ मार्क ऑफ +1. अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के डेफिनेटली कोई मार्क्स नहीं है. तो अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको +1 मार्क्स मिल जाते हैं, अगर गलत है तो नो मार्क्स आर डिडक्टेड. इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. राइट. जो लैंग्वेज होती है, जो मीडियम होता है पेपर का, दैट इज़ इंग्लिश एंड द स्टेट रीजनल लैंग्वेज. बिकॉज एज आई सेड जो स्टेज 1 होगा वो हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है. वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करवाता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ जो भी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो पेपर आता है. दैट इज़ द मीडियम ऑफ द पेपर. क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ऑफकोर्स स्टेज 1 को आप पार करोगे तो आप स्टेज 2 में जाओगे. तो जनरल जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है वो SC, ST एंड PWD के लिए होता है 32% मार्क्स का और जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए होता है 40% मार्क्स का. सो दिस इज़ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. बट इतने मार्क्स लाने के बाद श्योरिटी नहीं है कि आप स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट हो ही जाते हो बिकॉज देन अगेन देयर इज़ अ मेरिट लिस्ट. तो ये तो क्वालिफाइंग है कि अगर आपके 32% मार्क्स के या 40% मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं देन यू माइट गेट सिलेक्टेड फॉर स्टेज 2. बट देन इट डिपेंड्स कि आपके मार्क्स कितने हैं और हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है. फॉर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर फिर स्टेज 2 के एक्चुअल क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की लिस्ट डिक्लेयर होती है. सो दिस वाज स्टेज 1. लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 2. स्टेज 2 जो है जैसा कि मैंने कहा कि जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, जो स्टेज 1 क्लियर करते हैं, दे गेट क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2. एंड स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो यूजुअली सेकेंड संडे ऑफ मे इसमें कंडक्ट किया जाता है. इफ़ द सिचुएशन गोज़ नॉर्मल एंड एवरीथिंग गोज़ नॉर्मल तो सेकेंड संडे ऑफ मे में कंडक्ट किया जाता है. स्टेज 2 का जो पूरा पेपर पैटर्न है दैट इज सेम एज स्टेज 1. वही पेपर 1, पेपर 2, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइम. The only and the biggest difference is of the negative marking. स्टेज 1 में किसी भी पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन स्टेज 2 में there is a negative marking of 1/3. तो अगर आपका आंसर सही होता है you are given a score of +1, लेकिन अगर गलत होता है तो छोड़ा नहीं जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. अगर अनअटेम्प्टेड है तो डेफिनेटली ना प्लस ना माइनस होगा. और स्टेज 1 से लगभग 4000 स्टूडेंट्स दे गेट क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2. जैसा कि मैंने कहा स्टेज 1 जो होती है दैट इज़ स्टेट वाइज. सो एवरी स्टेट हैज़ अ कोटा. वो डिपेंड करता है कि उनके 9th 10th में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, कितने अपीयर हो रहे हैं NTSC के लिए. ये पूरा एनालिसिस किया जाता है और इस एनालिसिस के बेसिस पर हर स्टेट का अपना एक पर्टिकुलर कोटा होता है कि वो इतने स्टूडेंट्स को जो है NTSC में स्टेज 2 में क्वालिफाई कर सकते हैं. Talking about the syllabus, so there is as such कुछ भी डिमार्केटेड सिलेबस नहीं है कि यही आएगा. बट इन जनरल अगर हम सिलेबस की बात करें तो NTSC में अपीयर होने वाले स्टूडेंट को पूरा 9th का सिलेबस जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस में ऑल द 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशल साइंस, तो इन सब में पूरा 9th का सिलेबस आना चाहिए और पूरा 10th का सिलेबस आना चाहिए. कभी कभी 8th का भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री अपनी सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें 8th स्टैंडर्ड के भी कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल कंबशन एंड फ्लेम पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है. एक कोल एंड पेट्रोलियम करके चैप्टर है, उसमें थोड़े और अगर आप एडिशंस कर दे, फ्रीऑन्स आ जाते हैं, पॉलीमर्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा पोर्शन 8th स्टैंडर्ड से आता है. बाकी 9th का पूरा आपको आना चाहिए और 10th का पूरा आना चाहिए. सो दिस इज़ द सिलेबस. ऑल्दो आप सिलेबस इसका क्लियरली आप देख सकते हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTSC, दैट इज www.ncrt.nic.in. Then there is some reservation criteria also for the categories. तो अगर आप SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं then there is a reservation category of 15%. आप ST को अगर बिलोंग करते हैं then there is a the reservation quota is 7.5%. और अगर फिजिकली चैलेंज्ड अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 3% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल्दो
NTSC के दो बेनिफिट हैं और दोनों ही अपने आप में मेरे अकॉर्डिंग तो बराबर हैं. वन इज़ ऑफ कोर्स द स्कॉलरशिप, राइट, बट उसके साथ साथ एज आई सेड बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एग्ज़ाम्स एंड इनफैक्ट जूनियर लेवल पर तो इससे ऑथेंटिक एग्ज़ाम कोई है ही नहीं. तो अगर आप पर NTSC स्कॉलर का टैग लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो वो जो ऐड ऑन करता है आपकी प्रोफाइल में, या वो जो ऑथेंटिसिटी आपके एकेडमिक करियर को देता है, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, दैट गोज़ बियॉन्ड द लेवल, राइट. तो एक तो अपना इसका वेटेज है आपकी प्रोफाइल में, दूसरा इस जो स्कॉलरशिप से प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप्स, टोटल स्कॉलरशिप स्टेज 2 के बेसिस पर नियरली 2000 स्कॉलरशिप्स अलॉट होती हैं. एंड ये जब आप इसको क्लियर करते करते आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके होते हो. 10th में ये शुरू होता है, स्टेज 1 होता है, बाय द टाइम स्टेज 2 कंप्लीट होता है, रिजल्ट आता है, तो यू have reached 11th class, right? So 11th और 12th के लिए जो scholarship amount है that is 1250 rupees per month, and जो graduation and post graduation level का जो scholarship है that is rupees 2000 per month. बात कर लेते हैं कि इसके लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. एज आई मैंशन www.ncert.nic.in. अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म करके आपको एक टैब नज़र आएगा NTSC 2023 के लिए. आप उसको क्लिक कीजिए. एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं वो फिल कीजिए. इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल आपकी 9th की मार्कशीट चाहिए होगी. अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा. आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा. ये सारी कुछ डिटेल्स वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में. एंड देन दैट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी साइंड बाय द स्कूल प्रिंसिपल, और फिर वो जो बी लाइजनिंग ऑफिस है आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वो भेज दिया जाता है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और जैसे आप वहाँ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वो एक एक करके आपको पूरा गाइड करता रहेगा कि आपको आगे क्या क्या करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट NTSC. एंड हर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए. Not just for the amount of scholarship it is offering, but the amount of weightage it is adding to your academic career. तो जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो एक टारगेट लेकर चलें कि अपकमिंग NTSC में उन्हें अपीयर होना ही होना है, राइट. उसकी तैयारी अभी से ही करें. अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी और क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, या आप किसी भी तरीके का असिस्टेंस ATP स्टार की टीम से चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. थैंक यू सो मच.